मित्रों, मनुष्य का जीवन बड़ा अनमोल जीवन है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा है। और जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने हमारे वेद हैं, पुराण हैं, धर्म ग्रंथ हैं और भी अन्य जो धर्म हैं, सभी धर्मों के अंदर मनुष्य जीवन को सर्वोपरि बताया गया है। और ये भी कहा गया है कि केवल मात्र इस मनुष्य जीवन के थोड़े से समय में ही हम अपने जीवन का या तो उद्धार कर सकते हैं या फिर पुनः हम ऐसे दुखों में जाएंगे जहाँ से निकलकर हमें आने में, इस मनुष्य जीवन को पाने में करोड़ों अरबों वर्ष लग गए। यानी पशु पक्षियों की योनियों में, कीड़े मकोड़े की योनियों में हमें जाना पड़ सकता है। ये एक ऐसा समय है जिस प्रकार से कोई राहगीर होता है और वो चौराहे पर जाकर के खड़ा हुआ है, उस समय यदि वह सचेत होकर के और अपने गंतव्य स्थान को जाने के लिए किसी जानकार से ये पूछे कि भाई मुझे अमुक गांव में जाना है, ये 4 रास्ते हैं, तो कौन सा रास्ता उस गांव में जाएगा? तो जो जानकार है वही बता पाएगा। जिसने उस गांव में कभी गया नहीं, वह अगर बताएगा तो वो भी ठीक से नहीं बता पाएगा। इसलिए कोई जानकार है, उसके ऊपर हमें विश्वास हो जाए कि ये निश्चित रूप से सही बता रहा है, तो उसके बताए हुए मार्ग पर यदि हम चलेंगे तो हमारा जो गंतव्य है वो हमें देर सवेर प्राप्त हो जाएगा। चाहे हम धीरे चलेंगे तो कुछ समय अधिक लग जाएगा, और यदि हम तेज़ गति से चलें तो जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन पहुंच जाएंगे। लेकिन यदि रास्ता ही गलत पकड़ लिया हमने, हमें अपने गंतव्य स्थान पर जाने वाला रास्ता छोड़कर हमने केवल साधन सुविधाओं को देखते हुए किसी अच्छी बस में बैठ गए या कोई रोड बढ़िया है उधर बिना सोचे समझे हम चल पड़े, तो हमारा जो पहुंचने का स्थान है वो हमसे बहुत दूर हो जाएगा और हम गलत दिशा में चले जाएंगे, और वहाँ जाकर के हम आखिर में कहाँ पहुंचेंगे? भटक जाएंगे। उसी प्रकार से मनुष्य जीवन को संवारने का यही समय है। यह हम मनुष्य बने हैं, हमारा जो असली स्वरूप है उसको हम भूल गए हैं। यदि वह स्वरूप हमें मालूम हो जाए तो फिर हमारे सारे दुख मिट जाएंगे। मनुष्य को अपने बारे में जानकारी नहीं है। जानकारी इतनी बार है कि मेरा नाम अमुक नाम है, मैं इतने वर्ष का हूँ, मेरे माता पिता का ये नाम है, मैं उस गांव का रहने वाला हूँ, मेरे इतनी संपत्ति है, इतना बैंक बैलेंस है, इतने साथी, इतने रिश्तेदार नातेदार, मेरी बड़ी इज्जत है, मैं किसी पद पर बैठा हुआ हूँ। इतना भर उसको अपने बारे में मालूम है, लेकिन ये पर्याप्त जानकारी नहीं है। ये सारी जानकारी कितने समय तक चलेगी? हमारा ये जीवन कितने समय तक चलेगा? मनुष्य की जो आयु बताई गई है वो 100 वर्ष अधिकतम है, और इसके बाद हमें यदि जीना भी पड़ता है तो केवल मरे के समान, क्योंकि उस समय हम इतने वृद्ध हो जाते हैं, ये शरीर इतना वृद्ध हो जाता है कि उसको केवल भार ही ढोने का शेष रह जाता है, उसमें कोई जीवन का आनंद नहीं रह जाता। अंत समय में आदमी दुखों से भरा हुआ, उसकी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, आँखों से कम दिखाई देता है, कानों से सुनाई नहीं देता, उसके दांत टूट जाते हैं, खाने का आनंद उसका चला जाता है, वो इतना कर्कश हो जाता है कि कोई उसके पास बैठना नहीं चाहता। ऐसे समय में वो जीते हुए भी नहीं जीना चाहता है। कहने का अभिप्राय ये है कि बचपन तो हमारा 20 साल तक हमें ये होश नहीं कि हम कौन हैं, क्या करते हैं, अपने माँ बाप के कमाए हुए
धन को ही हम खाते हैं, उन्हीं की साधन सुविधाएं से हम जीते हैं, आगे बढ़ते हैं। 20-25 साल के बाद हमें थोड़ी सी सुध होती है कि हम कुछ करें, और उस समय में हम देखा देखी लोग जिस प्रकार से कर रहे हैं उसी में हम लग जाते हैं, और ऐसे करते करते हम 50 साल के 60 साल के हो जाते हैं, और उसके बाद हमारी इंद्रियां फिर शीतल हो जाती है। फिर हम कहीं सत्पुरुषों के संगत में जाते हैं तो हमें ज्ञान होता है कि हमें अमुक काम करना चाहिए था, कर्मों का फल मिलता है। लेकिन उस समय हमारे हाथ से वो बात निकल जाती है कि हम कुछ कर सकें। करने का समय था जब हम उस बात की तरफ चले ही नहीं, वो बात हमने सोची ही नहीं। इसलिए अंत समय में पछताने के अलावा और कुछ बचता नहीं है। इसलिए मित्रों, उन लोगों से तो मैं नहीं कहता जिनकी उम्र 60 के ऊपर हो गई, वो तो अपने स्वभाव में और अपने संस्कारों के हिसाब से उनको जीना ही पड़ेगा, वो मजबूर हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, बदल नहीं सकते। लेकिन जो लोग 25 साल से ऊपर प्रवेश कर रहे हैं और 50 साल से नीचे हैं, ऐसे लोगों को बहुत आवश्यक रूप से मनुष्य जीवन को समझ ही लेना चाहिए। मनुष्य जीवन क्या है? यही एकमात्र ऐसा जीवन है जहाँ से हम यदि सावधानी पूर्वक किसी गुरु के मार्गदर्शन में हम चलें तो नर से नारायण बन सकते हैं, और यदि हम इसे थोड़े से नीचे रह जाएं तो स्वर्ग में जाकर देवता बन सकते हैं। वहाँ तक भी यदि हमारी पूंछ न हो पाई तो फिर से हम इसी मनुष्य चोले को धारण कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा पतन नहीं हुआ, हम जहाँ थे या तो वहीं हैं या वहाँ से थोड़े से विकसित हुए। लेकिन इसके बाद जो चौथा मार्ग है, यदि हमने अपने जीवन में सावधानी नहीं रखी, लापरवाही से जीवन जिया, कोई विवेक हमारे पास नहीं रहा, बुद्धि का हमने सदुपयोग नहीं किया और हम मौज मस्ती में ही सब कुछ करते चले गए, तो फिर चौथा मार्ग जो है वही हमें प्राप्त होगा। और उस मार्ग पर चलने के बाद हम घोर अंधकार में चले जाएंगे, पशु योनियों में, तिरे की योनियों में, कीड़े मकोड़ों की योनियों में, और हजारों करोड़ों वर्षों तक उसी में हमें भ्रमण करना पड़ता है। उसके बाद फिर से मनुष्य जीवन मिलता है। इस प्रकार की बड़ी भारी ये भूल हो जाती है, बड़ी भारी दुर्घटना हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हम अपने जीवन को कैसे संवारें और किस प्रकार से इसको हम ठीक करें, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा, मनुष्य जीवन को समझना पड़ेगा। मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है जिसको प्राप्त करने के लिए स्वर्ग के देवता भी लालायित रहते हैं। ऐसा क्या है इस जीवन में? हम सहज ढंग से स्वाभाविक रूप से जो हमारा जीवन चल रहा है उसमें तो ऐसी कोई विशेषता में दिखाई नहीं पड़ रही कि जिसको जीने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए स्वर्ग के देवता भी लालायित हों। ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है। हमारे ऋषि मुनि जितने भी महापुरुष हैं उन सब ने इस बात को कहा है। तो या तो हम उस बात को समझ नहीं पाए, या हमने समझने की कोशिश नहीं की, या समझकर भी हमने ना समझी से उधर ध्यान नहीं दिया। इसलिए आज से, अभी से हमें सचेत हो जाना चाहिए। सबसे पहले हमें जीवन के बारे में समझना पड़ेगा। जीवन क्या है? जीवन जो है कुछ समय के लिए मिला हुआ है, ये निर्धारित समय है। जिस दिन हम पैदा हुए थे उसी दिन से हमारे पीछे काल शुरू हो गया, काल पड़ गया, यानी कि टिक 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 करते करते काल हमारे साथ ही चल रहा है, और न जाने कब इस काल की गहरी छाया हमारे ऊपर पड़ जाए और हमें ये दबोच ले। उसके पहले ही हम वो साधन कर लें जिससे हमें दुख में न जाना पड़े। जिस आनंद को हम रोज़ खोज रहे हैं
उस आनंद को हम प्राप्त कर सकें। वो आनंद कैसा है, कहाँ है, कैसे उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, इसी बारे में हमारे जो जानकार हैं, हमारे जो गुरुजन हैं, उनका बताया हुआ सुझाया गया मार्ग, शास्त्रोक्त और अनुभव से जाना गया मार्ग हम इस सीरीज में शुरू करेंगे, ताकि हमारे भाइयों को जिनकी रुचि है कि मनुष्य जीवन का हम सदुपयोग करें, लाभ उठाएं और बाद में अंत समय में हमें पछताना न पड़े, तो आपसे निवेदन है कि इस सीरीज को एक एक करके हम देखते चलें, सुनते चलें। आज की बात को तो हम यहीं विराम देंगे। अगले एपिसोड में मनुष्य जीवन को हम समझेंगे और हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए, उस सारी बातों की जानकारी हमें प्राप्त होगी। जय भारत, जय हिंद।